बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो आज बरोज़ इतवार ISPR पाकिस्तान की अफवाज का तर्जुमान इदारा, उसकी वेबसाइट पर एक इंतहाई अजीबो गरीब बयान जारी हुआ है और इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। और ये मामला जो है ये सोशल मीडिया पर और दीगर तमाम तर जगहों के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये सूरत हाल इतनी सादा नहीं है जितनी आपको लग रही है। इसके साथ ही साथ किस्सा जो है यूं लग रहा है कि वो ख़त्म शुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया है और जो इस वक्त मुज़ाकरात का एक दौर चला हुआ है, पसे पर्दा बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, उसमें मुख्तदर हलकों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के अंदर एक डेडलॉक आया है। ये डेडलॉक क्या है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ कम लोगों तक पहुँचे और इस असर को ज़ाइल करने के लिए आपके जो लाइक्स हैं और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इस सब के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने इस वक्त रखनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है उसके हवाले से आपको पता है कि मीटिंग्स भी चल रही हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी है उस स्टेटमेंट से भूचाल आ चुका है और इमरान खान साहब के जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन रेज हुए हैं। उस पर PTI का अमल भी आया है, उस पर भी बात करते हैं और कुछ लंदन से मेरे पास खबरें हैं। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुमकिना गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम जो है कह रहे हैं कि वो हिकमत अमली तैयार कर रही है और इस सब के अंदर कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मबनी रिपोर्ट जो है वो मियाँ साहब को दी गई है, क्योंकि बहादुर बहुत है ना, आते साथ जेल तो नहीं जा सकते, जेल गए भी तो फिर बीमार हो जाएंगे। इमरान खान की तरह बुजदिल तो नहीं है, मरीम नवाज कहती है ना कि इमरान खान बुजदिल है, तो इमरान खान की तरह बुजदिल तो नहीं है नवाज शरीफ साहब, वो तो शेर हैं, वो तो शेर बन के रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल से दुब के बैठे हैं और वो आएंगे भी तब जब उन्हें 0% भी आप कह लें कि जब चांसेस थे नवाज शरीफ साहब के अरेस्ट के उस वक्त भी नहीं आए। पता नहीं उन्हें ऐसी कौन कौन सी गारंटियां चाहिए। इस सब के अंदर ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से एक हफ्ता कबल कानूनी टीम की जानिब से इनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अब सवाल यहाँ पर बेसिक सा है, हिफाजती जमानत आपको अदालत तक रसाई के लिए होती है जब आपका केस पेंडिंग चल रहा हो, सजा याफ्ता मुजरिम जो कि अपनी सजा चल रही हो जिसकी और उसके दौरान वो इलाज के लिए गए, उसकी कौन सी हिफाजती जमानत। ज़राए के मुताबिक दरखास्त जमानत एक नहीं बल्कि मुतफर्रिक 1 दिन 1 या 2 दिन जमानतों के लिए दायर की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि अदालत से जितने दिन की भी जमानत मिलेगी उसके अगले दिन नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे और नून लीग की कानूनी टीम जो है वो अदालत को ये यकीन दिलाएगी कि नवाज शरीफ साहब आके कानून के सामने सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो कि 2019 से लंदन गए और उसके बाद 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उनके भाई ने जमानत दी और लंदन जाने की उन्हें इजाज़त दे दी गई थी। पूरा निज़ाम उस टाइम भी एक्सपोज हुआ था और जो मामला थे वो हम सबके सामने हैं। अच्छा, एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब के वाले से ये डिटेल्स हैं, वो वापस आते भी हैं कि नहीं, लेकिन ये भी एक चीज़ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब अमेरिका में कोई खातिर खा बड़ी मुलाकात तो नहीं कर पाए और वो अगले क्यों करें, किस बेस पे करें एक ऐसे शख्स से मुलाकात जो मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, जो आवाम का रिप्रेजेंटेटिव सही मानों में नहीं है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतखाबात करवाना है। इनका अमेरिका जाना भी नहीं बनता था। निगरान वज़ीर ख़ारजा जाते, पाकिस्तान के स्टेट का पॉलिसी बयान देते, लेकिन चले ठीक है, शौक़ पूरा करना है और शौक़ होता है, शौक़ का कोई मोल नहीं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से दौरा कर लिया, ठीक है, मुल्क में आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो इनकी नहीं है जिम्मेदारी। लेकिन अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि इमरान खान या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी इलेक्शंस जो हैं वो शफाफ तरीके से हो सकते हैं। अमेरिकी खबर रसाई एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए निगरान वजीर आजम ने कहा कि जेल काटने वाले PTI अरकान तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। PTI में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि मैं इमरान खान समेत किसी सियासी रहनुमा से, किसी सियासतदान
सियासतदान से ज़ाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। अगर कोई कानून शिकनी पर गिरफ्त में आया है तो कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात फौज या निगरान हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। ना तो आपने करवाने हैं ना इलेक्शन कमीशन है, लेकिन चलें। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। PTI को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फौज की जानिब से धांधली की बात बेहुदा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के खिलाफ क्यों हो गए? उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI या किसी भी सियासतदान की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून की बहाली यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही वफाकी हुकूमत हर तरह का तावन करेगी। अदलिया के फैसलों में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूंगा। अदलिया को किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ये भी कह दिया कि अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो क्या निगरान हुकूमत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन के अपने आईनी मैंडेट से ज्यादा रुक सकती है? ये सारे सवालात के जवाब तो फिर जाहिर बात है जवाब तलब ही रहेंगे। ये सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा, सवाल करने वाले को आप उठा सकेंगे, लेकिन सवाल तो अपनी जगह रहेगा। इन्होंने कहा कि फौज से मेरा करीबी ताल्लुक की बात सियासत का हिस्सा है, उस पर तवज्जो नहीं देता। फौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक बहुत हमवार, खुला और शफाफ है। हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंज का सामना रहता है, जिससे इनकार नहीं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंजेस की मुख्तलिफ वजूहात हैं। कई दिहाइयों के दौरान सिविल इदारों की कारकर्दगी खराब हुई है। इसका हल सिविलियन इदारों की कारकर्दगी को बतदरीज बेहतर बनाना है, यानी कि सिविलियन इदारों की कारकर्दगी इसकी जिम्मेदार है, जो एक सिविल मिलिट्री रिफ्ट है मिलिट्री का। इसमें इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक कोई ऐसा वैसी बात नहीं है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भारत के वाले से भी बातें की और दीगर चीज़ें भी कही, और एक और बड़ी अजीब सी इन्होंने चीज़ कही, पाकिस्तान को कह दिया कि चीन का इजराइल, वो चलें अब जो भी है उसमें अब नहीं जाते, चलें अभी हम पाकिस्तान की इंटरनल सियासत की बात कर रहे हैं। इसमें तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान के बगैर मुनसिफाना इंतखाबात के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म का बयान आईन और कानून और जमहूरियत और मुल्की मफादात के हवाले से रियासती ढांचे में पाई जाने वाली अदम हसासियत का मजहर है, जो एक इनसेंसिटिविटी है पाकिस्तान के अंदर आइन और जमहूरियत और मुल्की मफादात के हवाले से, जो स्टेट के हवाले से। आप समझेंगे ये स्टेट की पॉलिसी बता रहे थे ना निगरान वज़ीर आज़म। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। मकबूलियत के तमाम मेयारात के मुताबिक इमरान खान बिला शरकत गैर मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। निगरान वज़ीर आज़म को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा, जिसे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। ये कहना है तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का। मजीद कहा कि गैर मामूली अवामी ताईद की हामिल सियासी क़यादत और जमातों को मसनूई, गैर जमहूरी और गैर आइनी, आर्टिफिशियल, इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से इंतखाबात से बाहर करने के नताइज हमेशा तबाहकुन हुआ करते हैं। दस्तूर, कानून, जमहूरियत और इखलाक निगरान वज़ीर आज़म को सियासत और इंतखाबात पर असरअंदाज होने के किसी गैर फितरी, गैर जमहूरी और गैर आइनी मनसूबे का हिस्सा बनने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने यह बयान जारी किया है कि अनवारुल हक काकड़ अपने बयान पर फौरी तौर पर वजाहत करें और बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को जमा तफरीक के शरंगेज मनसूबों से मुकम्मल अलग करे। अब ये बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है जो PTI ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। इसके साथ साथ जो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टकराव नहीं मसालिहत चाहती है। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकातों का एजेंडा वही है जो अवाम की ख्वाहिश है। मैं इस वक्त जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अवाम की परेशानी देखता हूँ, और इस तरह की इन्होंने बातें कही हैं। लेकिन इन्होंने इस सब के अंदर यही बात किया है कि मेरी इमरान खान से तो कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन PTI की मौजूदा क़यादत तमाम तर लोग जो हैं उनमें से कोई भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर टकराव जो है वो नहीं चाहता। अब यहां पर जो मेरे पास नाज़रीन इकराम एक एक्सक्लूसिव खबर है ISPR वाले मामले पर आने से पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फोर्स्ड एग्जाइल में जाने से, आपको पता है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनकार कर दिया है। वो मुल्क से जाने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त डेस्परेट हैं लोग इमरान खान साहब को भेजने के लिए कि बस जाएं आप।
और वो नवाज शरीफ साहब नहीं है जो जाने के लिए डेस्परेट थे, इन्हें भेजने के लिए डेस्परेट है, क्योंकि वो माइनस नहीं ना हो पा रहा। वो जब जाएगा तो फिर जाहिर बात है खुद से वो माइनस हो जाए तो अलग बात है। इस सब में जो मोहम्मद अली दुरानी साहब है, यूं लग रहा है और पीटीआई को अब ये महसूस हो रहा है कि वफामत के साथ साथ ऑब्वियसली जो हल पीटीआई को दिया जा रहा है वो यही है कि इलेक्शंस होंगे बट माइनस इमरान इलेक्शंस होंगे। अब इस चीज को आप जोड़ लें जो मैं आपको खबर दे रहा हूं निगरान वजीर आजम की स्टेटमेंट के साथ। इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है उसके अंदर 60 से 70% पॉलिटिकल सपोर्ट जो है इमरान खान साहब के पास है। और इस वक्त ये बात कही जा रही है कि डेडलॉक जो है वो इसी बात पर है कि इमरान खान माइनस, इमरान खान साहब इस चीज पर आ नहीं रहे। और इमरान खान साहब को ऑब्वियसली हर तरह से बताया जा रहा है कि देखिए इसी तरह आप जेल में पड़े रहेंगे। वो कह रहे हैं ठीक है मैं पड़ा रहूंगा। उन्हें कहा जा रहा है नवाज शरीफ देखे वो उसे माइनस हो गया लेकिन वो आ रहा है ना वापस, उसके लिए बस आप सब्र से बाहर जाएं, ये करें। खान साहब कह रहे हैं मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, और ये सारी चीजें। और ऑब्वियसली यही एक डेडलॉक है। इसके अलावा खान साहब मुतालबा कोई नहीं कर रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं आप बीच में से हट जाएं, हम लीगल महाज पर भी अपनी जंग लड़ लेंगे, केसेस आपने जितने बना दिए हम सबको फेस कर लेंगे, ये खान साहब का मुतालबा है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है ISPR, उसकी वेबसाइट के हवाले से एक चीज़ सामने आई और इसके सोशल मीडिया पर काफ़ी बात हो रही थी कि ISPR की जो वेबसाइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई। इस वक्त एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जो एक मैसेज है मुबैना हैकर की तरफ से वो हटा दिया गया है। वो मैसेज इस वक्त रिमूव कर दिया गया है और साइट जो है उसका एक्सेस रीगेन करके लिख दिया गया है अंडर मेंटेनेंस, यानी कि वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस, वी आर परफॉर्मिंग सम मेंटेनेंस एट द मोमेंट। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई है और इसमें कहा गया है कि ये हैक किया गया है किसी बेनाम पाकिस्तानी की तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा है और आई एम नॉट श्योर कि ये पाकिस्तान के अंदर से ही हैक हुआ है या फिर ऑब्वियसली किसी, लेकिन इसमें जो इसने बात कही है कि जी पाकिस्तान के जो शहीद हैं उनकी याद में, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए मामलात किए जाएं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी अपने हल्फ की पासदारी करें और लोग जो हैं वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स जो हैं उनके मुताबिक इकनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लाया जाए, सूद से पाक, इंटरेस्ट फ्री। इस हैकर ने एक मैसेज दिया है और इसके साथ कहा गया है कि जी सिटीजन्स भी अपने किरदार के ऊपर गौर करें, अपनी गलतियों अपने गुनाहों के ऊपर, और इस सब के अंदर वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं वो छोड़ दी जाएं सियासतदानों की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से या फिर इदारों की तरफ से जो मुल्क को हार्म कर रही है। इट्स टाइम टू यूनाइट, दिस इज़ द मैसेज बाय दिस हैकर या जो भी है। और इसने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का एक लोगो भी लगाया और एक एनोनिमस सी तस्वीर भी लगाई विद द मास्क ऑफ पाकिस्तान और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। एज ऑफ वी स्पीक ISPR की जो साइट है वो अंडर मेंटेनेंस है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो रीगेन हो जाएगी। और ऑब्वियसली इस तरह के जो अटैक्स हैं, ISPR की वेबसाइट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट या उसमें कोई ऐसे राज वगैरह तो नहीं, वो सिर्फ एक प्रेस रिलीज जो है वो अपलोड करने का एक प्लेटफॉर्म है या वीडियोज़ हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट कि कोई ऐसी वैसी चीज़ है कि ऑब्वियसली वेबसाइट्स में डाटा भी होता है, लेकिन ये डाटा वही है। ISPR है ही पब्लिक रिलेशंस, तो इसमें डाटा वही है जो पब्लिक के लिए ऑलरेडी है, तो डाटा कॉम्प्रोमाइज़ होने की तो बात नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ हुई है जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।